वेलकम बैक जी। आप देख रहे हैं गेम ऑन है। अच्छा राशिद भाई, यस सर। बाबर आजम वाइट बॉल में आया और छा गया। हाँ? और उसके बाद T20 का भी बेहतरीन प्लेयर हो गया। जी जी। ओनली प्लेयर इन द वर्ल्ड इस वक्त जो कि अक्रॉस ऑल फॉर्मेट्स 5 में है, टेस्ट मैच में 3 में है, वनडे में, और नंबर 1 है T20 का। जी जी। और बहुत खूबसूरत खेलते हैं। और एक होप नज़र आया है कि एक बहुत आउटस्टैंडिंग बैट्समैन लगते हैं इस पाकिस्तान टेस्ट टीम में भी। लेकिन सम ऑफ द अदर जो एक चीज़ होती है कि आप जिस किस्म के बैट्समैन हैं तो आप टीम आप इंसार करें। इस इंग्लैंड सीरीज में इनको कुछ दिक्कत लगी। सबको लगी दिक्कत, ओके सबको ही है। ठीक, नहीं सब इनके साथ आते नहीं ना। अगर आप देखें इनका जो लेवल है, मैं उस सेंस में कह रहा हूँ कि जो भी तो बहुत आइकॉन बहुत ऊंचा है ना यार, बहुत आला खेलता है। अब दिखाइए जो नहीं, इसमें बताऊं क्या होता है डॉक, जैसे बहुत ऊंचा आपने कहा, टेस्ट मैच में इक्वल हो जाते हैं, सबको बराबर की अपॉर्चुनिटी मिलती है। ठीक है, क्योंकि आपके टेस्ट मैच है, आपको 100 बॉल भी खेल सकते हैं, 200 बॉल भी खेल सकते हैं। T20 और वनडे में ये टॉप ऑर्डर ओपन अगर आते हैं। T20 में मैक्सिमम बॉल कौन खेलेगा, 120 बॉल आप खेल सकते हैं। लेकिन इनके बाद जो आने वाले प्लेयर हैं, 5 नंबर या 6 नंबर के प्लेयर्स हैं, उनको प्रॉब्लम होती है कि उनके पास कम बॉल होती हैं टेस्ट में। इसमें देखें, मैं एंडरसन, ये बाबर आजम का नहीं है, एंडरसन की क्लास देखें, कितनी अच्छी ये यूटिलाइज की थी। कल हमने रात में ही बात की थी, ये यूज किए, एंगल बनाया उन्होंने। और सिर्फ एक फील्डर जो शॉट मिड ऑन पे रखा हुआ है, अगर शुरू से अगर दिखाते हैं, दोबारा आपको स्टार्ट में देखिएगा कि ये सीम की पोजीशन देखें, जब ज़मीन पे जब जाती है तो कितनी अच्छी, कंट्रोल कितना अच्छा है इनके पास। दिखाएं जी, दिखाएं। ये फील्डर का देखे, उन्होंने शॉट मिला सीधा रख दिया था, उसकी वजह से माइंड का फ़र्क पड़ा। आपकी फीट मूवमेंट डिफरेंट हो गई हैं। जिस पे बॉल नहीं थी, थके हुए था बैट्समैन, आके पैड्स के ऊपर आके लगी जाके ना। तो कमाल बॉलर का है कि 8 मतलब ऐसे विकेट नहीं ले 600, और इंग्लिश वेदर में, इंग्लिश कंडीशन में, विद इन द स्टंप। और यही देखें, यहीं से उन्होंने असद शफीक को बाहर निकाली है। ये बैकफुट पे गए, देखें इनका वर्क देखें, ये बैकफुट पे गए, असद आगे गए। उनको पता था कौन सा बैट्समैन किस तरह से खेलता है, तो ये बैकफुट पे गए और ये सीधा पैड्स पे लगी है। ब्यूटीफुल, बहुत आर्टिस्टिक बॉलिंग है, वेल बोल्ड। ये अपने ना ये तजुर्बे से आउट किया है, एंगल बनाया थोड़ा सा और बैकफुट पे गए। उनको पता था बीट होंगे, वो आउट हो जाएंगे। असद शफीक का देखें, वो आगे जाते हैं तो उनको थोड़ा सा आगे से दिखाइएगा जी, आगे से गए वो, और वहाँ से उन्होंने हल्की सी छोटी सी 1 इंच से भी कह सकते हैं कम सीम हुई है, और वहीं से बल्ला उनका लग गया है। अच्छा मुझे ये बताएं राशिद, जितनी देर में वो असद दिखाते हैं कि छोटा सीम करना और बड़ा सीम करना, ये बॉलर का कंट्रोल है इतना? मैं बॉलर नहीं हूँ, ये बॉलर से पूछना पड़ेगा। नहीं आपको पता तो है, लेकिन आपका एक तरीका है, आपको पता है सब कुछ। विकेट कीपर नहीं ऐसा नहीं है। अंदर जो आती है ना, वो कंट्रोल कर सकते हैं आप, ठीक हो, लेकिन अंदर आपको पता है कि इससे ज़्यादा नहीं आ सकती मेरी। एक जो हमने देखा है, मोहम्मद आसिफ को देखा है, जिसकी ज़्यादा कभी कभार अंदर आती थी सीम। बाकी मैगरा हो, शोन पोलाक हो, वसीम अकरम है, और 2-3 और एम्ब्रोज है, ये सेटअप करते थे, फिर ला के अंदर लेके आते थे। छोटी सी अंदर आती थी, वो पैड पे आके लगती थी। तो ज़्यादा जो होती है, ये देखिएगा, ये असद शफीक का है, इसमें इन्होंने थोड़ी सी अपनी चेंज की है। ये देखें, बाहर निकाली है यहाँ से उन्होंने, तो थोड़ा सा चेंज किया। ये कंट्रोल है, हाथ में कंट्रोल है इनके ना, इनके हाथ में कंट्रोल है, हल्की सी बाहर गई है। तो क्या बैट्समैन के, ये बटलर का कैच था सर। ये देखें, सामने से देखें, तो ये क्या बैट्समैन को पता होना चाहिए कि मैं देख रहा हूँ, जो इतना साफ नज़र नहीं आता, लेकिन आपको आइडिया होता है, क्योंकि हमने ये शोएब मोहम्मद को पता होता था कि हाथ से वो अपनी बैटिंग करते थे। इन स्विंग होगी, आउट स्विंग, न्यू बॉल, ओपनिंग या टॉप ऑर्डर को पता होना चाहिए कि बॉल कौन सी आई। ये देखिए, कमिट कराया यहाँ से, ब्यूटीफुल। और ये ऐसे ही नहीं, शोएब भाई की भी 44 देखिए सीम की पोजीशन है ना। तो ये अगर और इस पर डिटेल में जाएंगे, डिफरेंट एंगल से, आपको बहुत मज़ा आएगा इसकी बॉलिंग देखने का। क्योंकि जब बैक फुट लैंडिंग है वो दिखाएंगे, फिर उसके बाद रिलीज़ है, उसके हाथ का रिलीज़ है, तो 600 विकेट्स हो रही है, और शोल्डर से बॉलिंग, एक खेल रहा है अपने आप, मतलब जैसे मज़े नहीं ले रहे थे, जो मज़े से बॉल। अब ये उस लेवल पे पहुंच गए हैं कि ही एंजॉय, हाँ, कि उनको पता है कि हाईएस्ट लेवल है, ये तो हाईएस्ट लेवल है ना, कि आप पिच में इतनी मदद नहीं है जितनी मतलब कि पहले मैचेस में थी।
इतनी नहीं है कि यहाँ स्विंग हो रही है दोनों तरफ, ये सेटअप करके आउट किया, दोनों को ठक करके बॉल लगी है। और दोनों बहुत ही ज़बरदस्त प्लेयर हैं, ऐसा नहीं है ठीक है आउट ऑफ फॉर्म होते हैं, लेकिन आप ऐसा नहीं है कि आते साथ पैड्स पे लगी या कॉट बैंड हो गए, क्योंकि होता क्या है इनकी पेस अगर देखें नॉर्मल है, उसको मैनेज कर सकते हैं, लेकिन जगह ऐसी है आप मैनेज ही नहीं कर पा रहे, ना आगे जा रहे हैं ना पीछे जा रहे हैं, तो ये बॉलर का टोटली कमाल है ये। अगर आपको याद हो एक ज़माने में वो आए थे, वो बेचारे लंबा नहीं खेले, टेरी ऑल्डरमन, वो भी इंग्लैंड आके 2 दफ़ा 40-40 लगा गए थे। ना तो वो कंडीशन बॉलर था, कंडीशन ये कंडीशन से बाहर के बॉलर हैं। दुबई में रिवर्स में भी आउट किए उन्होंने और आउट किए हैं, लेकिन इंग्लिश वेदर में और इंग्लिश कंडीशन में ये और ज़्यादा इसलिए शायद आप मोहम्मद आसिफ को बहुत हाईली रेट करते हैं हाँ, कि वो इन्हीं की उसमें उनको आता है। कंडीशन की ज़रूरत ही नहीं थी ना कि वो ग्रीन हो या फ्लैट हो, अरे हर जगह वो कराची की फ्लैट पिच थी ना। वो देखा इंडिया के खिलाफ जो किया उन्होंने, बड़े बड़े बैट्समैन को डंडे उड़ा दिया उन्होंने। ये एक स्टांस है ये। अच्छा, ये तो जॉर्ज बेली हैं। हाँ जॉर्ज बेली, ये कहाँ से आ गए? इनके तो बस ये दादा जो हैं वो करवटें लेते होंगे। ये फवाद आलम का स्टांस दिखा रहे थे तो उन्होंने जॉर्ज बेली का भी दिखा। हाँ नहीं अच्छा है, ब्रैटली बॉलिंग कर रहे हैं, डोमेस्टिक लग रही है इनकी अपनी। हाँ ये कोई डोमेस्टिक है। इंटरेस्टिंग नहीं है भाई। एनीवेज राशिद, नाउ कमिंग ऑन टू दिस टेस्ट मैच, बिफोर बल्कि ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आके जरा मैं आपसे यार ब्रेक हर बात पे ब्रेक पे चले चले नहीं, ब्रेक नहीं लेते। हाँ अब वैसे हमारे कमर्शियल भी होते हैं ना, वो बड़ा ज़रूरी होता है। मुझे ये बताएं कि इस वक्त वेदर मैं प्लेयर्स भी नहीं कह रहा। नहीं छोड़ दे, मैं सवाल मैं करूँगा, आपने बहुत देर से कर रहे हैं, आप अच्छा सवाल भी कर लेना। अच्छा चलो सुबह से। तो अब ये बताएं कि हमारे कोचिंग स्टाफ में कौन कौन है? मिसबाउल हक, बिग नेम, मुश्ताक अहमद, बिग ह्यूज, यूनुस खान, बड़ा नाम, वैकर यूनुस, यस, शाहिद असलम। और आज नहीं मतलब कि वो तो ऑफिशियली तो नहीं है ना। ये 4 बड़े नाम हैं, चारों डिफरेंटली सोचते होंगे। मुझे नहीं लगता यूनुस के अलावा नहीं आजकल सोचते सारे ही है ना। चारों डिफरेंट तरीके से सोचते हैं, हर बंदे की इंडिविजुअल सोच। चारों एक दूसरे की जो कोचिंग मेथड है उसको ओके बोलते होंगे या कहीं से बोलते होंगे नहीं मैं ठीक हूँ ये सही नहीं है। जो आप बोल रहे हैं असल में तो मेडिकली बताएं, मैं पूछ ही नहीं रहा कोचिंग कर कि ये इंसान की सहनियत, बिग नेम एक ड्रेसिंग में 4 पिलर्स हैं, वो डिफरेंटली सोचते होंगे। तो इम्पैक्ट जो छोटे प्लेयर, जो छोटे नाम के जैसे आप जैसे प्लेयर हैं वो हैं, उन पे क्या असर पड़ता है? मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो मेडिकली अगर आपने पूछा है ना, तो मेडिकली हर सोच इंडिविजुअल होती है। बाप की बेटे की भी फर्क होती है, 2 भाइयों की भी फर्क होती है। अगर आप एक कंडीशन, लेकिन डॉक्टर टाइम कम है, मैंने बताया, मैं ये पूछ रहा हूँ कि मैं जो कोचिंग कर रहा हूँ, ठीक है ना, आप देख रहे हैं, आप भी मेरे साथ कोच हो, आप डिसएग्री करेंगे मुझसे जब नाम बड़े होते हैं, यार ये सही नहीं बता रहा, मैं ठीक हूँ, ऐसा होता होगा ड्रेसिंग रूम? मैं पूछ रहा हूँ, बिल्कुल होता है, ये है मतलब मेडिकली मैं पूछ रहा हूँ, वैसे ही नहीं कि आपको गुस्सा आ रहा है। मैं ये मिस भाई उनको देख के नहीं कह रहा, ये डेफिनेटली एक टेंडेंसी होती है। जिस वक्त आपने देखा होगा कि बहुत सारे सेल्फ मेड लोग होते हैं जो एक ऊपर पहुंच जाते हैं, तो फिर वो अपने मेथड से चलने की कोशिश करते हैं और वो फिर नेगेट करते हैं कि अगर आप सही बात भी कर रहे हो। अब मतलब हंसीएगा ना, जैसे कि बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स हैं, अगर मैं उनसे कहूँ कि यार ये आप गलत बात कर रहे हैं, तो वो कहेंगे जा तू क्रिकेट खेली है, ये वही वाला हम बोल नहीं सकते कोई भी, ये गलत कर सकते हैं, लेकिन ये आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि ये होता है, ये टेंडेंसी। और ये पाकिस्तान में नहीं, ये एक जनरल टेंडेंसी होती है। और सिर्फ वेस्ट में इसलिए वो बेहतर हमें लगता है कि उनके सिस्टम्स हैं, तो वो सिस्टम्स सपोर्ट कर रहे होते हैं। दूसरा आ जाते हैं कि ये जो क्रिकेट है एलीट लेवल के हाईएस्ट लेवल पे है, तो हमें भी कोचेज बहुत ही क्या कहते हैं उसको, क्वालिफाइड भी होने चाहिए, लेवल जो है बहुत हाई होना चाहिए। बिग नेम जरूर है, क्या है इतना ज़्यादा बिग नेम क्रिकेट में थे, आपने बड़ी अच्छी बात की, बिग नेम क्रिकेट में थे। अब अगर आप कोचिंग में आए हैं तो कोचिंग का बिग नेम बनने के लिए आपको एक पाथवे से आना चाहिए। नहीं पाथवे से आना चाहिए ना। क्या ये जो मुश्किलात आती हैं जैसे बॉलर में किसी में आ गई है, क्या ये ठीक कर सकते हैं? मैं आपको बड़ा फ्रैंकली बता रहा हूँ, मैंने उस दिन भी आपको कहा था ब्रेक पे जाने से पहले ये जरूर जल्दी से बता दूं कि एक देखो एमबीबीएस डॉक्टर ही होता है। क्या इनकी बायोमैकेनिक्स में डिटेल में इनके पास वो होगी? इंटरप्रेट ही नहीं कर सकते, इंजरी को देखने की नहीं कर सकते इंटरप्रेट, आप पोस्टरिंग भी नहीं कर सकते। बहुत सारी चीज़ें नजर आ रही, मैं आपको 10 चीज़ें जैसे आप क्रिकेट की निकालते हो, मैं 10 चीज़ें पोस्टर्स की आपको रोज निकाल दूं कि यार ये क्यों नहीं एड्रेस हो रही। तो हम
क्यों नहीं इसकी तरफ जाते हैं? ये हमें गलत जाना है। चाहिए। बिल्कुल आप बिग सही नेम बात- ज़रूरी नहीं है कि कोई भी हो। मैं एक आम बात कर रहा हूँ, किसी को पिन पॉइंट नहीं कर रहा। वर्ल्ड वाइड ही अगर देखा जाए तो हम बड़े नाम पे फोकस देते हैं, हम छोटे नाम जो बड़ा कोच, बहुत ये सारे बड़ी अच्छी कोचेज बात ऐसे कह रहे हैं जो क्वालिफाइड हैं, बहुत ज़्यादा पढ़े हुए हैं, उनको और पता है हाँ। कि यार ये गलत हो रहा है, इसको सही करना है। लेकिन हमारे जो नेशन है वो बिलीव नहीं करेगी उसको। हम ये कहेंगे कि तू कितने टेस्ट खेलिया, यस, दैट इज नॉट ऑन। बिल्कुल सही कह रहे हैं जी राशिद लतीफ़। और जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अब जैसे ये वर्ल्ड वन ऑफ द वर्ल्ड बेस्ट विकेट कीपर्स है, बट हो सकता है बहुत सारी जो फिजिकल डायनामिक्स हैं, जो बायोमैकेनिक्स हैं, वो इनको ना अंदाज़ा हो। अब अगर एक विकेट कीपर को ये टेक्निकल पार्ट समझाने की कोशिश करेंगे, जब तक आप नीचे से एग्जीक्यूट नहीं करते, उस्ताद जो है वो तजर्बे वाली जो बात होती है वो अब एक नीचे से आते हैं। MBBS सारे डॉक्टर्स होते हैं, तो स्पेशलिस्ट में फ़र्क क्या होता है? वो सिर्फ ये फ़र्क होता है कि आप की ट्रेनिंग कराई जाती है हर लेवल पे, फिर एक स्टेज आती है जिसको एग्जिट एग्जाम कहते हैं। तो कोचिंग में एग्जैक्टली ये होना चाहिए कि यार आपका ये सिर्फ लेवल करने से आप बड़े कोच नहीं देखिए बन जाते। क्राइटेरिया सिर्फ, अब मैं एग्जांपल दे देता हूँ, आप ये जो पूछ रहे हैं, कबीर खान में भी अ बेटर कोच देन मिसबाह हक, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, या इवन यूनुस खान, तो वो बड़ा नाम साइड पे हो गया। वो बंदा देखें, वो क्रिकेटर बड़े थे, अब कोचिंग में भी आपने इवॉल्व, डिफरेंट लाइफ है, डिफरेंट वर्ल्ड है। वो विव रिचर्ड्स नहीं चल पाए थे ना, इफ यू रिमेंबर। हाँ, तो इसमें हमें काम करना पड़ेगा। कोचिंग में बड़े नाम से शायद अगर हमारी टीम डिक्लाइन हो रही है, नीचे आ रही है, बहुत ज़्यादा तो नीचे कोचिंग मेथड हमें जो भी है, जो स्टेट ऑफ द माइंडसेट आर्ट है, कोचिंग, वो उसको हम प्रॉपर वे में आना पड़ेगा। स्टेट ऑफ द आर्ट कोचिंग क्वालिफाइड में भी मतलब मास्टर्स होते हैं यार। नहीं, और सिर्फ थ्योरी नहीं ना, आप प्रैक्टिकल कितनी रीइंफोर्समेंट है। क्या मैं जाके लेवल 3 करके बैठ जाऊँ? आई कांट कोच। वो आपको वही जो नीचे से रगड़ा खा के प्रैक्टिकल पूरा एस्टेब्लिश होके स्कूल जूनियर टीयर। अब जैसे अंडर 13 कोचिंग से आपको पता है कि अंडर 16 अंडर 19 का माइंडसेट ही फ़र्क है, कोचिंग ही फ़र्क है। फिर आपने बिल्कुल सही कह रहे हैं, कंडीशनिंग कोचिंग और है, हाई एक्सीलेंस कोचिंग और है। यू सो वेरी राइट कि ये स्टेट ऑफ द आर्ट होना चाहिए, क्योंकि नेशनल टीम का मतलब है कि आप इंटरनेशनल एथलीट्स के साथ थोड़ा सा और नहीं चाहते हैं, यही कोचेज अगर काम करेंगे जो हर चीज़ को मतलब मास्टर हो कि हर एरर को वो पकड़ लें। अंडर 13 को अगर मैं कोच करने जा रहा हूँ, मैं क्वालिफाइड न्यू, मैं टेस्ट क्रिकेटर हूँ, मैं गलत बता सकता हूँ। लेकिन क्या है, छोटा बच्चा बोलेगा यार टेस्ट प्लेयर है, सही बता रहे हैं, तो उस तरह से खेलना शुरू कर देता है। ओन मेथड खेलते हुए ठीक है, लेकिन बताते हुए जैसे आप खेलते थे आप नहीं बताएंगे। आपको जैसे बुक बोलती है या रिसर्च डॉक्यूमेंट कहता है, वो आप उसके ऊपर अमल करोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। खैर अभी देखते हैं, अभी नया सेटअप आया है, उसको किस तरह से काम करते हैं हम। लेकिन राशिद, ये मुश्किल लगता है, आपने बहुत जो बात की ना, वो एक बड़ी आइडियल बात है, यही कहते हैं हम डेवलप्ड सिस्टम्स। आपने सही बात की। अभी जैसा अजहर अली का आप बताते हैं सारा, सो अगर घुटने की सर्जरी हुई, उसके बाद रिहेबिलिटेशन हुई, वो कितनी उसकी रीइंफोर्समेंट हुई उस मसल की जिस पे वो पूरा वेट डाल सके। ये तो मेडिकल डिपार्टमेंट करेगा ना पूरा। लेकिन वो नहीं हो पा रहा ना। अब वो कोरिलेट किससे करेगा? वो कोचेस को बताएगा कि जी इस वक्त ये अगर हील पे आएगा तो ये प्रॉब्लम होगा, इसका टिल्ट आ जाएगा, टिल्ट आएगा तो ये बिल्कुल एक तरफ झुकेगा। फिर वही आप जो फिर आगे बात करते हैं कि वो पैर जो है वो मिड ऑफ पे जा रहा होगा, बल्ला जो है वो इस तरफ जा रहा होगा। सो ये टीम वर्क होता है, और इंटीग्रेटेड इसको कहते हैं, इंटीग्रेटेड कोचिंग होनी चाहिए कि इसको कौन सी न्यूट्रिशन लेनी है, कौन सी एक्सरसाइजेस करनी है, लीन एक्सरसाइज कौन सी करनी है अपने ले ऑफ में टाइम में। सो यू आर सो वेरी राइट कि ये एक इंटीग्रेटेड एफर्ट होगी, और फिर वो कोच जो भी उसको बायोमैकेनिस्ट बताएगा, यार आपका ये अलाइनमेंट आउट हो रही है, आपका ये ऐसे हो रहा है, फिर आएगा आपका काम कि यार अब अजहर इसको ऐसे रेक्टिफाई करो, ये करो। सो दिस इज यू आर सो वेरी राइट। और आपके बहुत सारे ख़राब होते जा रहे हैं प्लेयर्स। और मैं आपको फिर बार बार कह रहा हूँ, ब्रेक नहीं है, अब हम जा रहे हैं। तो अब बार बार मैं आपको कहता हूँ कि मुझे जो मसला होता है वो नसीम शाह का, ये मुझे उबाम है उसकी। मुझे क्रिकेटिंग फ्यूचर से उसकी इसलिए डर लगने लग जाता है कि इस सिस्टम में कहीं वो बिखर ना जाए। यू नो, ये चीज़ है कि सीजनिंग जो है वो प्रॉपर कराएं, उसके मेथड प्रॉपर कराएं। अच्छा, ये वाला है जनाब। अब आप मुझे ये बताएं कि क्या देख रहे हैं कि अभी भी एक बंदा कोई इवॉल्व होता नज़र आएगा पाकिस्तान से? क्या मतलब हुआ? मतलब इस इनिंग्स में 2-3 हो सकते हैं सर डॉग, एक क्यों सोच रहे हैं आप? 2-3 हो सकते हैं। पिच अच्छी हो गई है ना, अब जो कंडीशन भी मेरे लेकिन जिमी एंडरसन तो आप खुद कहते हैं ना कंडीशन का बॉलर नहीं है। नहीं, थोड़ी बहुत तो चाहिए होती है ना। 4 डे शायद न्यू बॉल को पुराना ही करना है ना। हमने 3 से 4 विकेट्स हमारे जल्दी गिर गए थे,
तो 4 विकेट गिर गए, उसके ऊपर 273 कर देना बड़ी कामयाबी है अजहर अली की। और रिजवान जिस तरह से खेले दोनों, तो दोनों ने साबित किया कि यार हो सकता है, पॉसिबल है यहाँ पे भी ना। तो क्या है, अभी दूसरे प्लेयर्स उनको भी सर्वाइवल में है ना। अजहर अली सर्वाइव करना था, अजहर अली को किया उन्होंने। अभी असद शफीक है और फवाद आलम है, आबिद अली भी है, और 2-3 इनिंग फ्लॉप हुए हैं, शान भी है। तो सबको ज़रूरत है, फिर बाबर है, सभी को ज़रूरत है रन की, और थोड़े थोड़े कंट्रीब्यूशन करेंगे तो ये मैच ड्रा हो सकता है। वैसे मुझे मोहम्मद रिजवान की कल प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत पसंद आई है। क्यों, क्या बोला? कहते हैं पहले हमने करना है 310 और फिर हम 150 की लीड लें तो मैच जीत जाएंगे। हाँ ठीक है। नहीं, अच्छी बात है। इसका मतलब है कि 100 रन भी ऊपर कर दिए ना तो फिर हम लोग गेम में आ जाएंगे। शुगर लगेगा। पॉजिटिव है, अच्छा है, बिल्कुल ठीक है। तो उसने निशानदेही की कि फ्यूचर कैप्टन। अब पकड़ो ना, बात पकड़ते ही नहीं कोई, किसी ने पकड़ी ही नहीं है। 1 साल के बाद देखें उसने जो बात की है, बहुत बड़ी बात की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखी मैंने। आपने बड़ी अच्छी बात की है। उसने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक और जाविया भी दिखाया। किसी ने पूछा कि जी आप लोग हंसते खेलते क्यों नजर आ रहे हैं जो इस सिचुएशन में, तो उसने कहा जी आप क्या चाहते हैं कि हमारे अंदर क्या हो रहा है, वी डोंट वांट टू एक्सप्रेस, तो हम क्या मतलब यूं करके सामने आ जाए। कैरेक्टर अच्छा है, पॉजिटिव कैरेक्टर है, कि एटीट्यूड पॉजिटिव अच्छा है। मतलब कि 2 साल शुरू में भी काम किया इनके साथ। 2009 में जब ये अंडर 20 या अंडर 23 का कैंप था, जब पीसीबी में था, बड़ी लौट थी, ये सारे लड़के उसी में ही थे। उसके बाद कराची किंग से भी देखा, बहुत लाइवली है, थोड़ा सा मतलब कि अपने आप को टाइम नहीं देते। टाइम मतलब कि रेस्ट नहीं करता। प्रैक्टिस जब शुरू होती है तो अगर 2.5-3 घंटे का सेशन है तो पूरे टाइम को यूटिलाइज करता है। फिट बहुत है ना, फिट है ना, यूटिलाइज करता है। तो नहीं, उसमें अपने आप को थोड़ा सा ना रेस्ट देना चाहिए। अपने सब कुछ ही दे दो कि मैच में भी तो करना है ना, तो पूरा फोकस जिस तरह थोड़ा बहुत रिलैक्स करना चाहिए। आपकी जो प्रैक्टिस हो रही है ना, लाइट लेना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा सीरियस होता है शायद। और अभी कॉन्फिडेंस आ जाएगा इस मैच में, रन कर रहे हैं आगे जाके, तो फिर उसके बाद शायद और बेहतर। डोमिनिक बेस्ट का कोई रोल नजर आ रहा है आपको बेचारे का? हाँ, तो मैंने बेचारा ही कह दिया। 4th इनिंग रिलीज पे थोड़ा सा देखना पड़ेगा उनको। रिलीज पे कल दिखा रहे थे, कंपेयर किया था नेथन लॉइन के साथ, लेकिन नेथन लॉइन डिफरेंट बॉलर है वो, ठीक है ना। अब एक्शन सेम है, रिलीज सेम है। अब अगर तो टॉम बेस को पुश कर रहा है इस उंगली से, सकलैन होता कितना मज़ा आता बताता। इस उंगली से अगर पुश कर रहा है तो ब्रेक कम होगी। अगर इसको रोल कर रहा है ना तो फिर शायद वो क्योंकि सकलैन से बहुत सीखा हमने जब यहाँ पे काम कर रहे थे। वो क्या स्पिनर्स को डिस्क्राइब करता था, तो हमने काम किया हुआ है उनके साथ, तो इसलिए अच्छा नहीं लगता कि मैं कोई और स्पिनर्स पे बात करूँ। ठीक हो गया, फोन करके पूछ लेंगे। और नहीं, कभी कभार होता है कि पूछना पड़ता है, कहीं फंसते हैं। जब हमारी भी पढ़ाई होती है ना थोड़ी बहुत, तो सकलैन है या दूसरे वसीम भाई हैं, वकार है, ग्रेट्स हैं ये, तो उनसे बातें होती रहती हैं यार किस तरह से होता है ये। तो जो उन्होंने किया तो वो बताते हैं, कोचिंग के लिहाज से नहीं, मेंटली तौर पे। थैंक यू राशिद, एंड लेट्स होप जी कि वेदर परमिटिंग और फिर पाकिस्तान की मतलब क्रिकेट होनी चाहिए जी। और वही वाली बात है कि लूजिंग और विनिंग दैट बिकम्स सब्जेक्टिव। जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो इस सिचुएशन में आपका कैरेक्टर जो है वो एक्सप्रेस होना चाहिए। जिस तरह अजहर अली ने पहली इनिंग्स में ये रिजवान का जिस तरह ने बताया, फॉर दैट मैटर फवाद आलम शोड सम ग्रिट आके, और जो स्टेमिंग द टॉरेंट वाली बात थी। सो लेट्स होप कि आज भी हम देखें आबिद अली का, शान मसूद का, असद शफीक, इवन फवाद हैज़ लोड्स टू प्रूव। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। बाकी क्रिकेटिंग अगर आप नॉविस में देखें तो पाकिस्तान इज़ ऑलमोस्ट आउट ऑफ द टेस्ट मैच। शायद इंग्लैंड ने जब 583 किया, पहले दिन ही जो उन्होंने 332 किए थे, उस पर दे हैड बैटेड पाकिस्तान आउट इफेक्टिवली। सो अभी एडवर्टाइजमेंट्स होंगे जी, ओवर टू MCR एंड देन टू साउथहैम्पटन। गेम ऑन है।